अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहीं तो जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपने जैसे कि पिछले व्लॉग में बताया था कि हमने जाना है आगे टोबा टैक्सिंग। तो बस हम मुल्तान से निकल गए उधर जाने के लिए। और फ़िलहाल तो अभी हम रिक्शे में बैठे हुए क्योंकि हमें जाना था लारी अड्डा, मतलब बस में हम जाएंगे टोबा टैक्सिंग की तरफ। तो बस इसलिए जो है ना मेरी रवानगी थी सीधा लारी अड्डे की तरफ। और हम तकरीबन सुबह 9 बजे निकल गए थे घर से, ताकि जो है ना ताकि गर्मी ना लगे भाई हमें सफ़र में। लेकिन बट फिर भी जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और गर्मी भी इंतहा की हो रही थी। और सुबह सुबह तो खैर इतनी नहीं लगती जैसे ऐसे लेकिन दिन आगे बढ़ता रहता है, दोपहर होती रहती है और धूप भी निकलती है, साथ साथ वैसे ही जो है ना गर्मी होती रहती है। और ख़ैर यहाँ पे जो है ना हम लोग पहुँच गए थे। और ये बस में मैंने रिकॉर्ड किया था थोड़ा बहुत, और ये साइड में जो है ना टूल प्लाज़ा वगैरह आ रहे थे, मैंने वो रिकॉर्ड किए। और दरिया वगैरह आ रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था। और ये कि बस चलती रही तो मतलब सुकून था, क्योंकि इतनी गर्मी थी, जैसी बस रुक रही थी ना दम निकलने लग जाता था। बस में रश देख सकते हैं भाई आप लोग के किस कदर रश था। मतलब कि बस ड्राइवर का या बस कंडक्टर का तो बस ही नहीं चलता कि वो जो है ना जहाँ तक भर सकते हैं भर लें। खैर भाई हम तो अपनी जो है ना सीट्स पर बैठे हुए थे आराम से, लेकिन जैसे बस में रश होता है ना तो हब्स भी होने लग जाते हैं। लेकिन खैर हवा चल रही थी और जैसे जैसे मतलब बस चल रही थी हवा लग रही थी तो ज़रा सुकून ही था हमें। और जो है ना बस मज़ा आ रहा था सफ़र करने का। और जो है ना मैं बस टाइम ही गिन रही थी कि बस जल्दी से सफ़र ख़त्म हो, क्योंकि मैंने कभी इतना बड़ा सफ़र किया ही नहीं है बस का, मतलब इतना ज़्यादा टाइम के लिए। रावी रावी है ना, ये है धुंधला आ रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं, बस 2-4 मिनट रह गए, फिर हम उतर के मिलते हैं आप लोगों से, फिर घर जाएंगे। अब हम जा रहे हैं भाई घर की तरफ, पहुंच गए। ये वाले रिक्शे में बैठने का मज़ा आता है।
फाइनली भाई हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं और ये रहा हमारा घर। बजाओ बजाओ बजाओ, शक्ल आ गई है कैमरे, बजाओ। क्यों खा रहे? हाँ अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस हम लोग घर पहुंच चुके थे। घर पहुंच के सबसे मिला जुला भाई, सब इतने खुश चुके। काफ़ी टाइम बाद हमारा चक्कर लगा है और पंजाब अब रोज़ रोज़ तो आया नहीं जाता है, सालों बाद ही हमारा चक्कर लगता है। मैं तकरीबन अभी 3 साल पहले आई थी अपने कज़न की शादी पे और जो है ना उसके बाद मैं अब आई हूँ। और शादी पे तो खैर बस जो है ना हम 1 वीक के लिए आए थे, लेकिन अब मैंने कहा मैं छुट्टियाँ गुजार के ही जाऊँगी। तो सब इतना खुश थे मिल के हमसे और फिर बस फ्रेश हो गए सबसे मिलके। जो है ना हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए थे और खाने में बहुत ही मज़े का जो है ना पुलाव बना हुआ था। आई थिंक ये बीफ पुलाव था बड़े का। और जो है ना फिर बस हमने मज़ेदार से अपना खाना एंजॉय किया। साथ सलाद बनी हुई थी, रायता था। और भाई यहाँ का रायता जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज़ वो जो है ना पतला बहुत होता है और जो है ना उसमें फुल्कियाँ वगैरह ऐड की जाती हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का रायता वो बन के तैयार होता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से राइस के ऊपर डाल के खाएँ तो और ज़्यादा मज़े का लगता है। एंड होप सो कि आवाज़ आप लोगों को मेरी सही तरह से आ रही होगी, बिकॉज ऊपर पंखा चल रहा है और इतनी गर्मी है ना कि बगैर पंखे के 1 मिनट भी नहीं बैठा जाए। तो इसलिए मैं तो इसको स्लो भी नहीं कर सकती कि मतलब बैठा ही जाएगा, हाल बुरा हो जाएगा मेरा यहाँ बैठ के। तो बस इसलिए गर्मी बहुत है भाई, पंजाब की गर्मी ही क्या। और ख़ैर फिर जो है ना उसके बाद मेरी कज़न ने डिमांड की कि भाई तुम्हें मेहंदी लगानी आती है तो जो है ना हमारे भी मेहंदी लगा दो। तो बस फिर जो है ना मैंने अपनी कज़न के हाथ पर लगाई मेहंदी, सिर्फ एक हाथ पे लगाई थी उस टाइम। और फिर जो है ना वीडियो मैं बना नहीं सकी थी, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊं या फिर मेहंदी लगाऊं, एक ही काम कर सकती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ मेहंदी पे फोकस रखा। मैंने कहा बाद में जो है ना मैं वीडियो बना लूँगी, लगा के दिखा दूँगी। फिर उसके बाद मैंने अपनी दूसरी वाली कज़न के हाथ पर लगाई मेहंदी। और भाई मेरी कोशिश यही है कि भाई जितनी भी गर्मियों में व्लॉग के जो है ना कुछ पार्ट रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर ज़रूर करती रहूं, लेकिन गर्मी इतनी है कुछ करने को दिल ही नहीं चाह रहा है यहाँ पर। और ख़ैर फिर जो है ना उसके बाद नेक्स्ट डे हमने किया नाश्ता। और नाश्ते में भाई हमारे पास एग था, अचार था, चाय थी, पराठे थे और साथ था लोबिया कीमा का सालन, जो कि मुझे तो पसंद नहीं है लोबिया, मतलब फिर भी हम हल्का फुल्का खा लेते हैं, नखरे नहीं दिखाते, अच्छे वाले बच्चे हैं। बस फिर जो है ना हमने यहाँ अपने मज़ेदार सा नाश्ता किया एंजॉय। और भाई बाकी मेरे घर वाले पता नहीं कराची में आजकल क्या कर रहे होंगे, किस तरह का नाश्ता कर रहे होंगे। भाई मुझे तो बहुत याद आ रही है उनकी, और वो अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो भाई मुझे बताइएगा कि कितना याद कर रहे हो। मुझे कर भी रहे हो, बस कह रहे हो हाँ चली गई, अच्छा हुआ। होता है ना अक्सर बहन भाइयों का यही, तो हमारी तो चलती जो है ना इस तरह से रहती है। मेरे भाई तो बहुत खुश होंगे। खैर और फिर उसके बाद शाम में जो है ना इस तरह से देखिए सहन में जो है ना चारपाइयाँ भिस जाती हैं, गर्मी बहुत है तो इसलिए सहन में ही सोया जाता है, पंखे लग जाते हैं और इस तरह से हमारे बिस्तरे जो है ना सहन में हो जाते हैं चारपाइयों पर। और फिर उसके बाद में बैठ गई थी झूले पर। मैंने कहा थोड़ा सा भाई झूला झूल लिया जाए, शाम का मौसम इतना प्यारा हो रहा होता है अक्सर। उसके बाद भाई नेक्स्ट डे हमने समोसे मंगा के वो एंजॉय किए थे, क्योंकि दोपहर का खाना हमने खाया नहीं था। और जो है ना बस फिर इसलिए हमारी कज़न ने हमारे लिए मंगा लिए समोसे और फिर मैंने और इंशरा ने बाकी सबने मिलकर हमने समोसे एंजॉय किए। अपने गर्मा गर्म मज़ेदार से समोसे थे। और भाई हर जगह की हर चीज़ का अलग अपना ही जाता है और यहाँ के समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और समोसे खाने का असल तरीका जो है ना यहाँ पे वो ये है कि इस तरह से समोसे को हल्का सा तोड़ के ऊपर जो है ना चटनी डाल के और इस तरह से फिर चम्मच के साथ खाया जाता है। तो इसी का जो है ना अपना ही एक अलग मज़ा होता है। और भाई ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को जो है ना मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।